तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम कक्षा 10 इतिहास का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि व्यापार एवं भूमिकरण का होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू। प्रथम प्रश्न, भूमंडलीकरण का अर्थ है। ऑप्शन है विदेशों के बीच दूरी बढ़ाना, ऑप्शन बी देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाना, ऑप्शन सी देशों के अंदर व्यापार और ऑप्शन डी स्थानीय बाजार। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाना। प्रश्न संख्या 2, भारत में विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति कब दी गई? ऑप्शन है 1981 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 2001 में और ऑप्शन डी 2011 में। तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 में। प्रश्न संख्या 3, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है फॉरेस्ट डेकोनेटिव इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी फॉरेडल डेवलपमेंट इन यूनेशन, ऑप्शन सी फाइनेंशियल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी फॉरेन डेमोक्रेटिक इंटरवेनमेंट। तो एक का 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वायरमेंट। प्रश्न संख्या 4, एमएनसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी मल्टी नेशनल कंपनी, ऑप्शन सी मॉडर्न नेशनल कॉर्पोरेशन और ऑप्शन डी बेसिक नेशनल कंपनी। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। प्रश्न संख्या 5, एमएनसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रोजगार देना, ऑप्शन बी लाभ कमाना, ऑप्शन सी शिक्षा फैलाना और ऑप्शन डी सेवा करना। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाभ कमाना। प्रश्न संख्या 6, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी है? ऑप्शन है किसान की, ऑप्शन बी मजदूर की, ऑप्शन सी सरकार की और ऑप्शन डी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। प्रश्न संख्या 7, उदारीकरण की नीति भारत में कब लागू हुई? ऑप्शन है 1991 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 2000 में और ऑप्शन डी 2010 में। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1991 में। प्रश्न संख्या 8, व्यापार का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सामान का उत्पादन, ऑप्शन बी वस्तुओं का लेन देन, ऑप्शन सी मजदूरी देना और ऑप्शन डी खेती करना। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वस्तुओं का लेन देन। प्रश्न संख्या 9, भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी 1995 में। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 में। प्रश्न संख्या 10, WTO का पूरा नाम है। ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड टैक्स ऑफिस, ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 11, WTO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1991 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1995 में और ऑप्शन डी 2000 में। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1995 में। प्रश्न संख्या 12, भारत WTO का सदस्य कब बना? ऑप्शन है 1995 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1998 में और ऑप्शन डी 2001 में। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1995 में। प्रश्न संख्या 13, भारत में पहली एमएनसी कौन सी थी? ऑप्शन है कोका कोला, ऑप्शन बी नेस्ले, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑप्शन डी रिलायंस। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न संख्या 14, वैश्वीकरण से किससे सबसे अधिक लाभ हुआ है? ऑप्शन ए किसान को, ऑप्शन बी मजदूर को, ऑप्शन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और ऑप्शन डी गरीब वर्ग को। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। प्रश्न संख्या 15, भारतीय आईटी उद्योग किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन सी निर्माण से और ऑप्शन डी व्यापार से। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी से। प्रश्न संख्या 16, उदारीकरण का अर्थ है। ऑप्शन है व्यापार पर नियंत्रण लगाना, ऑप्शन बी सरकारी नियंत्रण कम करना, ऑप्शन सी निजीकरण रोकना और ऑप्शन डी विदेशी व्यापार बंद करना। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरकारी नियंत्रण कम करना। प्रश्न संख्या 17, भारत का मुख्य निर्यात उत्पाद क्या है? ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन डी रबर। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वस्त्र। प्रश्न संख्या 18, भूमंडलीकरण का प्रभाव किस क्षेत्र से सबसे अधिक पड़ा? ऑप्शन है शिक्षा पे, ऑप्शन बी औद्योगिकरण क्षेत्र पर, ऑप्शन सी कृषि पर और ऑप्शन डी पर्यावरण पर। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औद्योगिकरण क्षेत्र पर। प्रश्न संख्या 19, एमएनसी अधिकतर कहाँ निवेश करती है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन बी विकसित क्षेत्र में, ऑप्शन सी गरीब देश में और ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र में। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकसित क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 20, निजीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, ऑप्शन बी सरकारी उद्यमों को निजी हाथ देना, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार रोकना और ऑप्शन डी रोजगार घटाना। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरकारी उद्यमों को निजी हाथों में देना। प्रश्न संख्या 21, भारतीय बाजार खुले के बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई? ऑप्शन है कृषि में, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन सी उद्योग में और ऑप्शन डी निर्माण में। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 22, ग्लोबल विलेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है मार्शल मैकलुहान ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी गांधी जी ने और ऑप्शन डी नेहरू ने। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है मार्शल मैकलुहान ने। प्रश्न संख्या 23, भूमंडलीकरण का लाभ किससे नहीं हुआ?
ऑप्शन ए छोटे किसान को, ऑप्शन बी व्यापारी को, ऑप्शन सी उद्योगपति को और ऑप्शन डी उपभोक्ता को। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छोटे किसान को। प्रश्न संख्या 24, एमएनसी किस प्रकार की कंपनियां होती है? ऑप्शन ए केवल एक देश में, ऑप्शन बी अनेक देशों में काम करने वाली, ऑप्शन सी सरकारी और ऑप्शन डी स्थानीय। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनेक देशों में काम करने वाले। प्रश्न संख्या 25, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव से कौन सा क्षेत्र उन्नत हुआ? ऑप्शन ए आईटी क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी खनन और ऑप्शन डी परिवहन। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आईटी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 26, भारत में आर्थिक संकट कब आया था? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 2000 में और ऑप्शन डी 2011 में। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1991 में। प्रश्न संख्या 27, भारत की अधिकतर एमएनसी कहाँ केंद्रित था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी पटना में और ऑप्शन डी नागपुर में। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई में। प्रश्न संख्या 28, भूमंडलीकरण का एक लाभ। ऑप्शन ए बेरोजगारी बढ़ाना, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ऑप्शन सी व्यापार घटाना और ऑप्शन डी बाजार बंद। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। प्रश्न संख्या 29, भूमंडलीकरण से स्थानीय उद्योग को ऑप्शन ए लाभ हुआ, ऑप्शन बी नुकसान हुआ, ऑप्शन सी कोई असर नहीं और ऑप्शन डी सरकारी सहायता। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाभ हुआ। प्रश्न संख्या 29, भूमंडलीकरण से स्थानीय उद्योग को ऑप्शन ए लाभ हुआ, ऑप्शन बी नुकसान हुआ, ऑप्शन सी कोई असर नहीं और ऑप्शन डी सरकारी सहायता। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नुकसान हुआ। प्रश्न संख्या 30, भारतीय वस्त्र उद्योग किस देश से प्रतिस्पर्धा करता है? ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी अमेरिका से और ऑप्शन डी रूस से। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन से। प्रश्न संख्या 31, वैश्वीकरण का मुख्य आधार। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्रश्न संख्या 32, उदारीकरण निजीकरण भूमंडलीकरण नीति किस वर्ष बनी? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 2001 में और ऑप्शन डी 1995 में। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1991 में। प्रश्न संख्या 33, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन में, ऑप्शन बी जेनेवा में, ऑप्शन सी पेरिस में और ऑप्शन डी लंदन में। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेनेवा में। प्रश्न संख्या 34, भारत में वैश्वीकरण का एक परिणाम है। ऑप्शन ए कृषि का पतन, ऑप्शन बी स्थानीय उद्योगों की वृद्धि, ऑप्शन सी आय में समानता और ऑप्शन डी महंगाई कम। तो इस 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि का पतन। प्रश्न संख्या 35, इट्स इंडिया कंपनी किस देश की थी? ऑप्शन ए अमेरिका के, ऑप्शन बी इंग्लैंड के, ऑप्शन सी चीन के और ऑप्शन डी फ्रांस के। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड के। प्रश्न संख्या 36, भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा साधन क्या है? ऑप्शन ए संचार माध्यम, ऑप्शन बी सड़क, ऑप्शन सी रेलवे और ऑप्शन डी डाक। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संचार माध्यम। प्रश्न संख्या 37, भारत में उदारीकरण नीति किस सरकार ने लाई थी? ऑप्शन ए नेहरू सरकार ने, ऑप्शन बी नरसिम्हा सरकार ने, ऑप्शन सी मोदी सरकार ने और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी सरकार ने। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरसिम्हा सरकार ने। प्रश्न संख्या 38, एफडीआई से क्या बढ़ता है? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी गरीबी और ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोजगार। प्रश्न संख्या 39, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए नई तकनीकी, ऑप्शन बी स्थानीय उद्योगों का पतन, ऑप्शन सी उत्पादों की विविधता और ऑप्शन डी रोजगार। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्थानीय उद्योगों का पतन। प्रश्न संख्या 40, भूमंडलीकरण से किसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ी? ऑप्शन ए किस मजदूरों की, ऑप्शन बी किसान की, ऑप्शन सी शिक्षकों की और ऑप्शन डी सरकारी अधिकारियों की। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मजदूरों की। भारत में सेवा क्षेत्र में कौन प्रमुख है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी लघु उद्योग और ऑप्शन डी खनन। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैंकिंग। प्रश्न संख्या 42, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा प्रेरक बल कौन है? ऑप्शन ए तकनीकी प्रगति, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी खेती और ऑप्शन डी परिवहन। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तकनीकी प्रगति। प्रश्न संख्या 43, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में था? ऑप्शन ए विदेशी वस्त्र, ऑप्शन बी भारतीय वस्त्र, ऑप्शन सी घरेलू उद्योग और ऑप्शन डी भारतीय उत्पाद। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विदेशी वस्त्र। प्रश्न संख्या 44, निजीकरण से किसका प्रभाव बढ़ा? ऑप्शन ए निजी क्षेत्र का, ऑप्शन बी सरकारी क्षेत्र का, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र का और ऑप्शन डी श्रमिक का। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निजी क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 45, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका क्या? ऑप्शन ए नियंत्रक, ऑप्शन बी प्रोत्साहक, ऑप्शन सी विरोधी और ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोत्साहक। प्रश्न संख्या 46, एफडीआई से विदेशी कंपनियां क्या करती है? ऑप्शन ए पूंजी निवेश, ऑप्शन बी व्यापार बंद, ऑप्शन सी टैक्स घटना और ऑप्शन डी रोजगार कम करना। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूंजी निवेश। प्रश्न संख्या 47, वैश्वीकरण का एक सामाजिक प्रभाव है।
ऑप्शन ए संस्कृति का आदान प्रदान, ऑप्शन बी रोजगार की कमी, ऑप्शन सी महंगाई और ऑप्शन डी गरीबी। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृति का आदान प्रदान। प्रश्न संख्या 48, कौन सा क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए आकर्षक है? ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी खनन और ऑप्शन डी मत्स्य। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न संख्या 49, भारत में विदेशी कंपनियों के आने से ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा बढ़ी, ऑप्शन बी बाजार घटा, ऑप्शन सी उत्पादन कम हुई, ऑप्शन डी व्यापार बंद हुए। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा बढ़ी। प्रश्न संख्या 50, भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए विश्व को आर्थिक रूप से जोड़ना, ऑप्शन बी देशों को अलग करना, ऑप्शन सी व्यापार रोकना और ऑप्शन डी मुद्रा बदलना। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व को आर्थिक रूप से जोड़ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।